नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण पुस्तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। अध्याय 6 वचन। बच्चों, वचन उन शब्दों को कहते हैं जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे गमला, यहाँ एक गमला है तो गमला, यहाँ कई सारे गमले हैं तो गमले। इससे इन शब्दों से इसके एक या बहुत सारे होने का पता चल रहा है तो ये वचन है। जैसे खिड़की खुली है, यहाँ एक खिड़की है तो खिड़की खुली है, दो खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियाँ खुली हैं। यहाँ गमला शब्द एक गमले को सूचित करता है, गमले शब्द एक से अधिक गमलों को सूचित करता है। इसी तरह खिड़की शब्द से एक खिड़की का बोध होता है और खिड़कियाँ शब्द से एक से अधिक खिड़कियों का बोध होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, खिड़की, लड़का, कुर्सी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, खिड़कियाँ, लड़के, कुर्सी आदि। बच्चों, अब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा शब्दों के रूप में प्रायः बदल जाता है, परंतु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा रहता है। जैसे एक बालक, एक वचन में है एक बालक, बहुवचन में है तीन बालक। यहाँ तीन बालक खड़े हैं लेकिन बालक का रूप परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ एक वचन में हो गया एक बालक, बहुत सारे बालक हैं तो हो गया तीन बालक। एक लड्डू, कई लड्डू, लड्डू का रूप परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय कुछ संज्ञाएं शब्द ऐसे भी होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप प्रायः एक सा रहता है। बच्चों, ऐसे शब्दों के एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए अन्य शब्दों को देखकर की जाती है। जैसे एक बालक आया, एक वचन का रूप है, बहुवचन में तीन बालक आए। यहाँ पे इनकी क्रियाओं में परिवर्तन हो गया, एक बालक आया, तीन बालक आए, क्रियाएं परिवर्तन में हुई। एक साधु बैठा है, कई साधु बैठे हैं। एक लड्डू खाया, कई लड्डू खाएं। यहाँ बालक, लड्डू, साधु शब्द एक वचन और बहुवचन में समान है, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल गया है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे आदमी, पलंग, भाई, पुत्र, पानी, पेड़, चावल, आम, गिलास, किसान, पत्थर, मकान, घर, हाथी, पर्वत, ईंट, मोर, दिन, हाथ, तालाब, दांत, कुआं, दांत, गांव, मजदूर, खेत, फूल, फल, बंदर, कमल, बादल, मैदान, सागर, सैनिक, आंसू, मोती, मंदिर, नेता, पिता, सिपाही आदि। बच्चों, इन सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप एक सा रहता है। धन्यवाद बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।